Today we are going to explain Hollywood movie Fast Time at Ridgemont High। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और एक एक करके सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और फिर एक हैंडसम सा लड़का रेस्टोरेंट में जाता हुआ दिखता है जिसका नाम रॉन है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट की वर्कर आपस में बात करने लगती हैं और फिर रेड की एंट्री होती है। वह एक मॉल के बाहर खड़े होकर कस्टमर को टोकन दे रहा होता है। तभी रेड के पास डेमोन आता है और वह मूवी टिकट ब्लैक करता है। डेमोन के पास दो लड़के आते हैं और डेमोन उन्हें $12 की टिकट $20 में बेचता है। नेक्स्ट सीन में लिंडा स्टेसी को समझा रही होती है कि उसे कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करना है। तभी स्टेसी कस्टमर के पास जाती है और वह कस्टमर उससे पूछता है कि क्या वह हाई स्कूल में पढ़ती है। स्टेसी कहती है सब उसे देखकर ऐसा ही समझते हैं, लेकिन वह 19 साल की है। तभी वह कस्टमर स्टेसी से एक कोक और उसका नंबर मांगता है और अब रेस्टोरेंट में ब्रेड की एंट्री होती है और ब्रेड यहाँ पर कुक है और वह आते ही कुकिंग करने लगता है। और तभी रेस्टोरेंट में स्पिकोली अपने दो फ्रेंड्स के साथ आता है और वह तीनों रेस्टोरेंट में टी शर्ट उतार कर बैठ जाते हैं। तभी ब्रेड उनसे टी शर्ट पहनने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिंडा और स्टेसी अपने घर जाते हुए दिखते हैं और वह दोनों उस हैंडसम मैन रॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो सुबह उनके रेस्टोरेंट में आया था। अगले सीन में रिचमोंड हाई स्कूल दिखाया जाता है जिसमें यह सब पढ़ते हैं। तभी स्कूल में ब्रेड की एंट्री होती है और ब्रेड स्कूल में सीनियर है, इसलिए उसे बहुत से स्टूडेंट विश करते हैं। थोड़ी देर बाद बेल बजती है और स्पिकोली अपनी वैन से गिरता है और उसकी वैन से 3 स्टूडेंट और बहुत सारा धुआं निकलता है। नेक्स्ट सीन में सब अपने क्लासरूम में होते हैं और उनके हिस्ट्री टीचर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। इतने में स्पिकोली क्लासरूम का डोर नॉक कर रहा होता है। तभी मिस्टर हैंड क्लासरूम के गिरते हैं और स्पिकोली को क्लासरूम में बुलाते हैं और पूछते हैं वह कैसे लेट हो गया। स्पिकोली उन्हें रीज़न बताता है लेकिन वह नहीं मानते और मिस्टर हैंड स्पिकोली का कार्ड फाड़ देते हैं। तभी स्पिकोली उन्हें डिक बोल देता है और अपना फटा हुआ कार्ड लेकर क्लासरूम से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टेसी और लिंडा कैंटीन में बैठकर बात कर रहे होते हैं। स्टेसी लिंडा से कहती है कि उसे ब्लो जॉब के बारे में कुछ नहीं पता। तभी लिंडा उसे कैरेट से प्रैक्टिकल करके दिखाने लगती है। यह सब दूसरी बेंच पर बैठे हुए लड़के भी देख रहे होते हैं और वह यह सब देखकर क्लैपिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टेसी अपनी बायोलॉजी क्लास में दिखती है और रेड स्टेसी को देख रहा होता है। अगले सीन में रेड डेमोन के साथ दिखता है और वह डेमोन से कहता है कि वह किसी से प्यार करता है। डेमोन उससे कहता है कि क्या उसने उस लड़की का नंबर लिया। रेड मना कर देता है और फिर डेमोन रेड को गर्ल्स को इम्प्रेस करने की कुछ ट्रिक्स बताता है और स्टेसी अपनी मदर से गुड नाइट करके सोने जा रही होती है। जैसे ही उसकी मदर रूम से बाहर जाती हैं वह विंडो से कूद कर रॉन के साथ ड्राइव पर चली जाती है और वह दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं और सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। अगले दिन ब्रेड अपनी गाड़ी धोते हुए दिखाई देता है। तभी स्टेसी स्कूल से आती है और टेबल पर एक बुके रखा हुआ देखती है, उसमें रोन का लेटर लगा होता है। तभी स्टेसी बुके लेकर ब्रेड के पास जाती है और कहती है कि वह इसे उसके पेरेंट्स से छुपा ले। तभी ब्रेड बुके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हैंड क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं और वह देखते हैं कि स्पिकोली आज क्लासरूम में नहीं आया है। तभी वह स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या किसी ने स्पिकोली को देखा है। तभी डेजमोंड कहता है कि उसने उसे क्लास से पहले देखा था और तभी डेजमोंड स्पिकोली को क्लासरूम में लेकर आता है और स्पिकोली की शर्ट के सारे बटन खुले होते हैं और एक बर्गर स्पिकोली की जींस में लगा होता है और दूसरा वह खा रहा होता है। तभी मिस्टर हैंड उससे पूछते हैं वह क्लास में कभी टाइम पर क्यों नहीं आता। स्पिकोली आई डोंट नो कहता है और मिस्टर हैंड उसका मजाक उड़ाते हैं और क्लास ओवर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रेड और डेमोन दिखाई देते हैं। डेमोन रेड से कहता है कि उसे एटीट्यूड में रहना चाहिए, तभी वह किसी को इम्प्रेस कर पाएगा। तभी रेड स्टेसी के पास जाता है और 2 क्वेश्चन पूछता है। वह पूछता है कि अगर कस्टमर अपनी जैकेट यहाँ भूल जाता है तो वह उसका क्या करते हैं और वह स्टेसी का नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ब्रेड रेस्टोरेंट का मिरर क्लीन करते हुए दिखाई देता है जिसपे किसी ने पुसी लिख दिया होता है। तभी रेस्टोरेंट में एक कस्टमर को ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आता। वह कहता है कि ब्रेकफास्ट हाफ कुक्ड है और वह उसके बदले अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन ब्रेड की उससे बहस हो जाती है और रेस्टोरेंट का मैनेजर ब्रेड की गलती बताता है, इसलिए ब्रेड उससे भी बहस कर लेता है और रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में रेड स्टेसी को डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वह अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया है और वह वॉशरूम के बहाने बाहर जाकर डेमोन को फ़ोन करता है और अपना वॉलेट लाने को कहता है। डिनर के बाद रेड स्टेसी को उसके घर ड्रॉप करता है। रेड स्टेसी के घर में जाता है। तभी स्टेसी अपनी ड्रेस की जिप रेड से खुलवाती है और कपड़े चेंज करने अपने रूम में जाती है।
और वह रेड को भी वहां पर बुलाती है। थोड़ी देर बाद वह दोनों स्मूच करने लगते हैं, लेकिन रेड को याद आता है कि वह अपनी सिस्टर की गाड़ी लाया था और वह अपनी सिस्टर से बहुत डरता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में स्पिकोली जेफरन के ब्रदर के साथ जेफरन की गाड़ी में दिखाई देता है और वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। जेफरन का भाई उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए बोलता है, लेकिन स्पिकोली उसे चुपचाप बैठने के लिए कहता है और कहता है कि वह सिर्फ नेविगेट करे। और थोड़ी देर बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तभी जेफरन का भाई स्पिकोली पर चिल्लाने लगता है। स्पिकोली कहता है कि वह एक टीवी मैकेनिक को जानता है, वह गाड़ी ठीक कर देगा। अपनी टूटी हुई गाड़ी देखकर जेफरन को बहुत गुस्सा आता है और जब स्कूल में रग्बी का मैच होता है तो जेफरन अपोनेंट की पूरी टीम को इंजर्ड कर देता है। नेक्स्ट सीन में लिंडा और स्टेसी पूल के किनारे लेटे होते हैं और इनका साथ एंजॉय करने के लिए डेमन और रेड भी आते हैं। और थोड़ी देर बाद ब्रेड भी अपने रेस्टोरेंट से एक सेलर की ड्रेस में आ जाता है और ब्रेड वॉशरूम में लिंडा के बारे में सोचते हुए मैस्टरबेट करने लगता है। तभी लिंडा भी वहां पर पहुंच जाती है, वह ब्रेड को ऐसा करते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हैंड लेक्चर देते हुए दिखाई देते हैं। तभी क्लासरूम के गेट पर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है और यह पिज़्ज़ा स्पिकोली ने ऑर्डर किया होता है, लेकिन मिस्टर हैंड वो पिज़्ज़ा सभी स्टूडेंट्स में बांट देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। क्लास ओवर होने के बाद स्टेसी डेमन के साथ दिखाई देती है। फिर वह दोनों स्टेसी के घर जाते हैं और घर पे कोई नहीं होता। दोनों चेंजिंग रूम में जाकर सेक्स करने लगते हैं और 15 मिनट बाद डेमन फ्लो हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। और यह सब स्टेसी लिंडा से बताती है और पूछती है डाउ कितनी देर तक करता है। लिंडा बताती है 30 से 40 मिनट तक। तभी स्टेसी बताती है कि डेमन 15 से 20 मिनट तक कर पाया था। और बाद में स्टेसी डेमन के पास जाती है और वह उससे बताती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और अब एबॉर्शन कराने के लिए $150 लगेंगे। वह कहती है कि हम दोनों आधे आधे पैसे लगाएंगे, लेकिन डेमन पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता और स्टेसी का फ़ोन भी नहीं उठाता। इसके बाद स्टेसी ब्रेड से लिफ्ट मांगकर एक क्लब के सामने उतरती है और ब्रेड उससे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी ब्रेड गाड़ी के मिरर में देखता है कि स्टेसी रोड क्रॉस कर डॉक्टर के क्लिनिक में जा रही है और ब्रेड भी वहां पर पहुंच जाता है और स्टेसी ब्रेड को सब कुछ बता देती है। ब्रेड स्टेसी को घर ले आता है और स्टेसी लिंडा को फ़ोन करके डेमन के बारे में बताती है और लिंडा कहती है कि वह डेमन को ऐसे नहीं छोड़ेगी और लिंडा डेमन की गाड़ी पर लिटिल ब्रेक लिखवा देती है। और जैसे ही डेमन स्कूल में पहुंचता है वह नोटिस करता है कि सब उसे अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लिंडा ने सबसे सब कुछ बता दिया है। डेमन जैसे ही अपने लॉकर के पास पहुंचता है वह देखता है कि उसके लॉकर पर भी लिटिल ब्रेक लिखा हुआ है और अचानक रेड उसे आकर पूछने लगता है कि उसके और स्टेसी के बीच में क्या हुआ है और वह दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी स्कूल का हेडमास्टर इन दोनों को हटा देता है। नेक्स्ट सीन में बायोलॉजी लेक्चरर सभी स्टूडेंट को एक हॉस्पिटल में ले जाता है और एक बॉडी में से सभी ऑर्गन्स निकाल कर दिखाता है। यह सब देखकर स्टेसी को वॉमिट आने लगती है और वह वहां से चली जाती है और रेड भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। और अब फाइनल एग्जाम का टाइम हो चुका है। स्टूडेंट एक दूसरे की कॉपी में चीटिंग करके लिख रहे होते हैं, लेकिन स्पिकोली खाली बैठा होता है और अपने आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखता। बाद में सारे स्टूडेंट फेयरवेल में दिखाई देते हैं, लेकिन स्पिकोली थोड़ा लेट अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वैन से आता है। वह अंदर जाते ही स्टेज पर चढ़ता है और गाना गाने लगता है और सारे स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में लिंडा और स्टेसी बात कर रही होती हैं। तभी स्टेसी को रेड पिक्चर हॉल के बाहर दिखाई देता है और स्टेसी उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है और वह अपनी एक फ़ोटो और फ़ोन नंबर रेड को देती है। और ब्रेड अब MIT मार्ट पर जॉब करने लगा है। उसी स्टोर पर स्पिकोली भी कुछ सामान खरीदने आता है, लेकिन वह ब्रेड से उसका टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए पूछता है। इतने में स्टोर पर एक लड़का गन लेकर आ जाता है और गन पॉइंट पर ब्रेड से लॉकर खुलवाकर पैसे निकालने को कहता है। ब्रेड अपनी समझदारी दिखाकर उसके ऊपर खौलती हुई चाय फेंक देता है और उसकी गन छीन लेता है। यह सब देखकर उसके दोस्त भी भाग जाते हैं जो बाहर गाड़ी में खड़े होते हैं और ब्रेड को MIT मार्ट का मैनेजर बना दिया जाता है और डेमन को पिक्चर टिकट ब्लैक करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और स्टेसी और रेड अब एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसी तरह पिक्चर का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।